उस्ताद जल्दी कर, व्यापारी पहुंच गए हैं। बस ये माल्टे भी रेडी हैं, तू जाके उनको रिसीव कर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। माशाल्लाह बाग में फल बहुत अच्छा लगा हुआ है, ये वाला सौदा खरीद लेते हैं। भाई साहब, आपको माल्टे का रंग देख के पता नहीं लगता ये माल खट्टा होगा? आ जाए भाई साहब, आ जाए। इस बाग के मालिक तुम हो? नहीं, वो तो मालिक। वैसे शक्ल देख के भी नहीं लग रहा कि तुम हो गए। मालिक से मिलवाओ। आ जाए मालिक, आपका ही वेट कर रहे हैं। भाई साहब ये हैं बाग के मालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप हैं व्यापारी? जी जी, कितने एकड़ पे है आपका ये ये बाग? 10 एकड़ पे है भाई। काफी बड़ा बाग है। क्या डिमांड है जनाब? 40 लाख। 40 लाख कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे आप? अरे भाई, ये जो महंगे वाली बात है ना, ये आप छोड़ दें। एक बार माल चेक करें, पूरी मंडी में आपको ऐसा माल नहीं मिलेगा। मीठा। भाई साहब, डील करने से पहले सारा माल तो चेक कर लो, कहीं खट्टा ना हो। उस्ताद अब तक रसगुल्ला माल्टे में घुल तो गया होगा ना? हाँ भाई, डील करने से पहले माल तो चेक करवाओ। क्यों नहीं भाई साहब, पूरा बाग माल्टों से लदा हुआ है, जहाँ से दिल करता है चेक कर लें आप। अभी खा के चेक कर एक मिनट। ये तो सा माल्टा आपके दांतों में फंस जाएगा भाई साहब। थोड़ा बड़ा दाना चेक कराता हूँ आपको, 1 मिनट। ये मिठाई का डब्बा क्यों उठाया हुआ तुमने? ये आपसे डील होने की खुशी में मिठाई हमने पहले ही मंगवा ली है। लेकिन अभी डील हुई तो नहीं है। तो फिर रहने दे, कोई मसला नहीं है, मैं आपको माल चेक करवाता हूँ। ये चेक करें भाई साहब। माल्टा तो बहुत मीठा है, तू तो हमेशा कर रहा था। भाई साहब, मैंने खुद आज तक ऐसा मीठा माल्टा नहीं खाया। क्या लगता है? इनके रिएक्शन देख के तो ऐसे लगता है काम हो जाएगा। उन साइडों वाले पौधों में भी रसगुल्ले डाले थे ना? हाँ, पूरा जाल बिछा दिया है। बस देर नहीं करते, डील कर लेते हैं। भाई साहब, डील करने से पहले दूसरी तरफ से माल तो चेक कर लें। ठीक है माल। तो फिर लाएं रोकड़ा, डील डन करें और फिर मिठाई खाएं। इतनी जल्दी भी क्या है, दूसरी तरफ से माल तो चेक करवा लो, देखें बराबर है कि नहीं। चलो। उस कोने से चेक करवाओ। भाई साहब, मैं जरा सुसु करके आता हूँ। Oh no! यहाँ से चेक करवाता हूँ आपको। अच्छा भाई, बात सुनो। बाग हम खरीद लेते हैं, 40 लाख रेट बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करो। भाई साहब, कितनी रियायत करें फिर? देख लो, 2-4 लाख छोड़ देते हैं। डील मत करना, सारे का सारा बाग खट्टा है। अबे क्या बकवास कर रहा है? मैं चेक कर रहा हूँ, खुद तसल्ली कर लो। अबे 5-10 लाख किस चीज की रियायत करनी है? 1-2 लाख ही छोड़ेंगे बस, समझ आई? ये तो बहुत खट्टे हैं। ये जो माल्टा हमें चेक करवाते हैं वो क्यों मीठा होता है? बस 1 लाख ही रियायत बोलते हैं भाई, हम सिर्फ 1 लाख रुपया रियायत कर सकते हैं। माल्टा तो चेक करवाओ हमें। अभी चेक करवाता हूँ। इधर दे। हैं? ये क्या? मैं भी कहूँ, इतने खट्टे माल्टे मीठे कैसे हो गए? माल्टे के अंदर रसगुल्ला डाला हुआ कभी इन्होंने। अबे चूना लगा रहा था। हम नहीं लेते तेरा बाग, खराड़ी ये कहीं के। तो से चूक गए यार, खट्टा पाक चिपका देता तो अच्छा था। अब कोई और पार्टी ढूंढ। ये क्या? जूते में इतना बड़ा हीरा? जल्दी करो मोची, मैंने मीटिंग में जाना है। बैंक मैनेजर साहब, ये देखिए, आपके जूते में से हीरा निकल आया है। अरे यार, मैंने आपको कहा था सिर्फ जूता पॉलिश करके देना है, ये आपने क्यों निकाल लिया? अरे मैनेजर साहब, आपके जूते का कील उखड़ा हुआ था, मैंने सोचा सेट कर दूं। अच्छा, आप जल्दी से सेट करो, मैंने मीटिंग में पहुंचना है। और ये हीरा मैंने खुद ही जूते में छुपाया हुआ था। ठीक है जी, ठीक है। वैसे यार मोची, मैं आपकी ईमानदारी से बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। लाखों का हीरा तुमने छुपाने के बजाय मुझे वापस कैसे कर दिया? अरे साहब जी, आपके लाखों को हीरे का मैं क्या करता, मेरे खुद के अकाउंट में 20 करोड़ रुपया पड़ा है। 20 करोड़? मुझे लग रहा है कोई नशा किया हुआ है तुमने। 20 करोड़, वो भी एक मोची के अकाउंट में? मैनेजर साहब, नहीं यकीन आ रहा तो अपने बैंक में फोन करके पूछ लो, वो आपको बताएंगे शकूर मोची के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। मजाक अच्छा कर लेते हो, चलो चलो काम करो। पागल। वैसे यार, एक बार ऑफिस फोन करके पता कर लेता हूँ, क्या पता ये मोची सच कह रहा हो। जुहेब, जरा चेक करो, हमारे बैंक के अंदर किसी शकूर मोची के नाम का अकाउंट है? 1 मिनट सर, मैं अभी बताता हूँ। जी सर, शकूर के नाम से अकाउंट है। चेक करो इस अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है। बैलेंस अभी बताता हूँ।
सर ये तो हमारा प्रीमियम कस्टमर है, 20 करोड़ रुपए पड़े हैं इसके अकाउंट में। वाकई इनके अकाउंट में 20 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। क्या मोटिवेशनल स्टोरी है यार। एक मोची ने 20 करोड़ रुपया कमा रखा है। इस मोची को बैंक में बुला के स्पीच सुननी चाहिए। बैंक के बाकी मुलाजमों के लिए भी मोटिवेशन है। अंकल 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 मेरी बात सुने। आपके 2 मिनट लगेंगे। अगर आप आज हमारे बैंक में आकर थोड़ी स्पीच दे दें तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी अंकल जी। ये स्पीच क्या होती है? आपने अपनी कामयाबी और अपनी मेहनत के बारे में 2 लाइंस बोलनी है। आ जाएं आज वाली मीटिंग में। ठीक है पुत्र, 2 घंटे बाद मैं आ जाऊंगा। ये ले अपना जूता। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। ये ले पैसे। ज़ुहैब, आज वाली मीटिंग में बहुत बड़ा मोटिवेशनल बंदा आने वाला है। एक मोची ने मोची की दुकान से 20 करोड़ रुपया कमाया है। क्या बात कर रहे हैं उसकी सर? स्टोरी लाजमी सुनेंगे हम सब। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए मिस्टर शकूर, आपका ही इंतजार कर रहे थे। वेलकम टू आवर बैंक। बैठे शकूर साहब। हमारे लिए बैंक में आपका आना बहुत ही ऑनर की बात है। ये हैं जी शकूर साहब, जिन्होंने मोचियों के काम से 20 करोड़ रुपया कमाया हुआ है। बताएं कितनी बड़ी मोटिवेशन की बात है ना। वाह वाह। शकूर साहब अपनी जर्नी के बारे में बताएं। तो फिर सुनो, 20 साल पहले मैंने और मेरे भाई ने अपने गांव से मुल्तान हिजरत की। हम बहुत गरीब थे, भूख और थकन से चूर थे, काम की तलाश में थे, काम हमें नहीं मिला। अचानक से मुझे और मेरे भाई को रोड पे पड़ा हुआ एक सिक्का मिला। फिर उस सिक्के से हमने कुछ सेब खरीदे। हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या तो उन सेबों को खा के हम भूख मिटाते, या तो फिर वो सेब बेच के हम कारोबार करते। मैंने सेब बेचने का फैसला किया, लेकिन मेरा भाई इस बात को नहीं माना। मुसलसल वो मेरे साथ बहस करता रहा। काफी बहस के बाद मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन मैंने वही सेब बेच के उन्हीं पैसों से और सेब खरीदे। इसी तरह ऐसा ऐसा करके मैं पैसे जमा करता रह गया। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए तो मैंने बूट पॉलिश करने वाला सामान खरीद लिया। मैं महीने से लोगों के जूते पॉलिश करता रहा और कंजूसी से जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी भी फजूल खर्ची नहीं की। मैंने 1-1 रुपया जमा करके वहाँ कोने में अपनी मोची की दुकान बना ली। तब से अब तक मैंने कंजूसी की जिंदगी गुजारी है। लेकिन मुझे 3 महीने पहले पता चला वो जो मेरा भाई मुझे छोड़ कर चला गया था उसकी डेथ हो गई थी। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर क्या हुआ? मेरे लिए हैरानी की ये बात थी, मेरा वही भाई मेरे लिए 20 करोड़ रुपए छोड़ के मरा था। और उससे बड़ी हैरानी वाली ये बात है कि तुम सब बेवकूफों ने ये समझा मैंने मोची वाली दुकान से करोड़ों रुपया कमाया है। मतलब ये सारी मोची वाली बकवास एवं ही? ये पैसा तुम्हारे भाई का है? हाँ हाँ।